क्षिति जल गगन पावक समीरा और पंच तत्व से मिलकर यह बना शरीरा। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अक्षय कुमार विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं मधुर सेवा ट्रस्ट चैनल। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह के वीडियो योग, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक तथा बहुत सारे वैकल्पिक चिकित्सा पर मैं वीडियो देते रहता हूं। अतः आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जिसका निदान एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, न जाने चिकित्सा जगत में कितने सारे पद्धतियां का आविष्कार हुआ है। यदि देखा जाए तो इस पृथ्वी पर या संसार में 116 प्रकार के चिकित्सा प्रणालियां हैं, जिसका उदय कुछ तो भारत में, कुछ चीन में, कुछ जापान में, कुछ आपके इटली में। इस प्रकार के विभिन्न देशों में होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथी, रेकी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर आदि चिकित्सा पद्धति का समय समय आविष्कार होता चला है। दोस्तों, बीमारियां बहुत प्रकार की होती है, लेकिन अक्सर ज़्यादा रोगी या भ्रमित हो जाते हैं कि हम अमुक बीमारी का कहाँ से इलाज करें। जैसे बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत लोगों को पेट की समस्या रहती है, सर्दी, खांसी, जुकाम, न जाने कितने प्रकार की बीमारियां लोगों के पास है, लेकिन सभी का निदान किसी भी एक चिकित्सा पद्धति में संभव नहीं है। तो इस व्यवधान में हम जैसे लोग या आम जनता या आम पेशेंट कहें तो, या रोगी कहें तो, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि लोग सोचते हैं कि इस बीमारी का सही इलाज या सही चिकित्सक कहाँ से इस बीमारी का इलाज देखा जाए या खोजा जाए कि वह रोगी ठीक हो जाए। तो दोस्तों, मैं आज आपको बहुत सारे बीमारियां का खोज धीरे धीरे मैं करके बतलाने जा रहा हूँ। जरा आप इसे ध्यानपूर्वक और गहराई पूर्वक देखेंगे। बीमारियां मुख्यतः 5 तरह की होती है। कोई भी बीमारी को ले लीजिए, वो मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले शारीरिक बीमारियां, दूसरा मानसिक बीमारियां, तीसरा मनोकायिक बीमारियां, चौथा सिर्फ आत्मिक बीमारियां और पांचवा आकाशीय बीमारियां। क्षिति जल गगन पावक समीरा, अर्थात हमारा शरीर 5 तत्वों से निर्मित होकर बना है। पहला पृथ्वी, जिसको शारीरिक बीमारियां कह सकते हैं। वायु, जिसको आप प्राणिक बीमारियां कह सकते हैं। अग्नि, जिसको आप मनोकायिक बीमारियां कह सकते हैं। आकाश, जिसको आप प्राणिक बीमारियां कह सकते हैं। इस प्रकार हमारे शरीर में 5 प्रकार की व्याधियां पैदा होती है, परंतु मनुष्य सभी बीमारी का समाधान अंग्रेजी दवा में खोजता है, परंतु यह संभव नहीं हो पाता है, जिसके कारण से मनुष्य या रोगी भटकते भटकते अपने प्राण को भी छोड़ देता है। तो आज मैं इस भ्रम को
बहुत हद तक समाधान करने जा रहा हूँ। आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे और परखेंगे। एलोपैथिक में अर्थात आधुनिक चिकित्सा पद्धति में सिर्फ शारीरिक बीमारी का इलाज हो सकता है। जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी अचानक आकस्मिक बीमारी पैदा होता है, तो उसका समाधान आपको एलोपैथिक में शारीरिक रूप से दिया जा सकता है। परंतु वही बीमारी यदि मानसिक रूप धारण कर लेता है, जैसे बहुत रोगों का कारण मानसिक लक्षण होता है, तो उसका इलाज आपको एलोपैथिक में न संभव हो करके होम्योपैथिक में इलाज करना चाहिए। और कुछ ऐसे भी बीमारियां होती है जिसका इलाज आयुर्वेदिक में संभव हो जाता है। कुछ कुछ ऐसे बीमारियां होती हैं जैसे शुगर, दमा, मोटापा, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, मनोकायिक बीमारियां, अल्सर, एब्डोमिनल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल एब्डोमिनल प्रॉब्लम, इसका इलाज योग या प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा ही संभव हो सकता है, या फिर इसका इलाज आयुर्वेदिक द्वारा हो जाता है। परंतु हम लोग क्या सोचते हैं कि सभी बीमारी का इलाज एलोपैथी चिकित्सा में संभव है, परंतु वैसी बात नहीं है। हर चिकित्सा क्षेत्र का बाउंडेशन है, हर चिकित्सा क्षेत्र में अपना अपना अस्तित्व है। बहुत सारी बीमारी का इलाज एलोपैथी चिकित्सा में संभव है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे पुरानी सर्दी, खांसी, जुकाम, नमूनिया, नज़ला, साइटिका, कमर दर्द, पेट का दर्द, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर, ऐसे बहुत सारी बीमारियां हैं जिसका इलाज मात्र होम्योपैथी चिकित्सा में ही किया जा सकता है। लकवा, गठिया, साइटिका या बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज मात्र आयुर्वेदिक चिकित्सा द्वारा ही किया जा सकता है। और बहुत सारे ऐसे भी प्राणिक बीमारियां हैं जिसका इलाज योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा ही किया जा सकता है। अतः आप लोग से निवेदन है कि सबसे पहले अपने पेशेंट को, अपने रोगी को बीमारी के लिए किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह लीजिए और पुनः उसे उसी चिकित्सा क्षेत्र में ले जाएं जहां उस बीमारी का हर संभव प्रयास या हर संभव इलाज संभव हो सकता है। धन्यवाद।